बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने एग्ज़ाम्पल नंबर 1 सॉल्व की थी। इस वीडियो में मैं एग्ज़ाम्पल नंबर 2.2 सॉल्व करूँगा, जो कि हमें एक डिस्क्रीट डाटा दिया गया है। उसके लिए ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाना है। तो देखें ज़रा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाने के लिए यहाँ पे हमें लिखना होगा सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन स्मॉलेस्ट वैल्यू लार्जेस्ट वैल्यू। अब देखें ज़रा, इस डाटे में हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 है और लार्जेस्ट वैल्यू इसमें 4 है। अब देखें, ये जो है ये एक डिस्क्रीट डाटा है। डिस्क्रीट डाटा कौन सा होता है? जिसकी रेंज बहुत कम होती है। यहाँ पे देखें रेंज कैसे निकालते हैं हम। रेंज निकालने के लिए फार्मूला लगाना होता है, रेंज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू इसमें 4 है और मिनिमम वैल्यू 0 है। तो इनको अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास रेंज जो है ना वो इसकी आ जाती है 4। ठीक है, बहुत कम। तो इसमें देखिए ज़रा, ये वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं। तो जिसमें वैल्यूज़ रिपीट हो रही हो बार बार और रेंज भी बहुत कम हो तो वो डिस्क्रीट डाटा होता है। अब जो डिस्क्रीट डाटा है इसका जो हमने फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाना है, तो उसमें हम कंटिन्यूस डाटे की तरह नहीं बनाएंगे इसमें, बल्कि जो ये वैल्यूज़ हैं 0 से लेके 4 तक आ रही हैं तो ये हम सिंगल वैल्यूज़ को लिखेंगे। क्लास लिमिट्स इसमें नहीं आएंगी। तो यहाँ पे आ गई सबसे पहले, यहाँ पे हम लिखेंगे एक कॉलम इसका बन गया नंबर ऑफ रोटन पोटैटोस एक कॉलम। और सेकंड कॉलम इसका जो है वो होगा सेकंड कॉलम टैली मार्क्स लगाएंगे इसमें, और थर्ड पे फ्रीक्वेंसी, और नेक्स्ट आ जाएगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास 4 कॉलम्स आ जाएंगे इसके। तो सबसे पहले रोटन जो पोटैटोज़ हैं, नंबर ऑफ रोटन पोटैटोज़, इसमें ये नंबरिंग स्टार्ट हो रही 0 से लेके 4 तक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 1 2 3 4 तक आ जाएगी। अब आपने यहाँ पे आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे आ जाएगी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखिए ज़रा, यहाँ पे 0 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 टाइम आ रहा है। 1 2 3 4 5 ऊपर आ जाएगा। उसके बाद 1 देखें ज़रा, 1 है 1 2 3 4 5 6 टाइम है। 1 2 3 4 5 6। अब 2 देखेंगे, 1 2 3 4 टाइम है। 1 2 3 4। उसके बाद 3 देखेंगे, 1 2 3 4 टाइम आ रहा है 3। और फिर 4 देखेंगे, 1 टाइम है।
तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4 और ये 1। इन सबको ज़रा ऐड करके देखें ज़रा, ये आ जाएगा 5 और 6 11 और ये हो गया 20। तो ये हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं ये सारी, ये भी 20 उन्होंने क्वेश्चन में बता दिया है, क्वांटिटी बता दी गई है 20 है और ये भी 20 है। तो ये सही आंसर आ गया। अब हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी, तो उसके लिए क्या करना होगा, फ्रीक्वेंसी जो भी है इसको टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है 5/20, 6/20 और ये 4/20, 4/20, 1/20। अब इन सब को डिवाइड करते जाएं तो ये हमारे पास आ जाएगी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। जैसे कि ये फर्स्ट वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाय 20, 0.25, 6 डिवाइडेड बाय 20 तो ये है 0.3, और नेक्स्ट 4 डिवाइडेड बाय 20 0.2, और ये 4 डिवाइडेड बाय 20 0.2 आ जाएगा, और 1 डिवाइडेड बाय 20 0.05। अब इन सबको प्लस करें तो 0.25 प्लस 0.3 प्लस 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.05, तो ये आ गया 1। तो देखिए ज़रा, इसमें जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उनका सम लिया जाए तो वो 1 ही आता है। तो ये हमने इसका फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट, हमें ये डाटा दिया हुआ था, डिस्क्रीट डाटे से हमने उसका ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाया, नंबर ऑफ रोटन पोटैटोज लिख के टैली मार्क्स लगाए फ्रीक्वेंसी, और फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाल दी। नेक्स्ट टॉपिक जो है ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द डिस्क्रीट डाटा। ये हमें अभी मैंने ये एग्जांपल सॉल्व की है, इसमें ये डिस्क्रीट डाटा दिया हुआ है, इससे हमें अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। पहले यहाँ पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये निकाली है, अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है इसी डाटे से। तो देखें ज़रा, इसके लिए हमें कौन से कॉलम ज़रूरत होंगे। सबसे पहले तो फर्स्ट जो कॉलम है वो तो यूज़ होगा, ये एक कॉलम फर्स्ट के लिए लाइन लगाएंगे, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे आ जाएगी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे आ जाएगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे आ जाएगी रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ रोटन पोटैटोज, और यहाँ पे लिख देंगे फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे आ जाएगी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो रोटन पोटैटोज हैं 1 2 3 4 ये, और इनकी फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है 5 6 4 4 1। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी तो मैं पहले भी निकाल चुका हूँ। यहाँ पे क्या करते होते हैं, ये जो ये फ्रीक्वेंसी प्लस करें तो ये टोटल फ्रीक्वेंसी 20 आ जाती है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी, इस पे टोटल फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करते रहें, 5/20 किया, 6/20, 4/20, 4/20, 1/20, इनको डिवाइड कर दिया तो 0.25, और इसको डिवाइड किया 0.3, 0.2 और 0.2, 0.05। अगर आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1। ये अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, ये जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है इसको ऐसे लिखेंगे और इसको नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में प्लस कर देंगे, यानी कि 5 + 6 कितना हुआ 11 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी प्लस कर देंगे, 11 + 4
15 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी प्लस कर देंगे, 11 + 4 तो 19, और 19 में नेक्स्ट प्लस करेंगे, 19 + 1 = 20। जो यहाँ पे हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी आएगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की भी लास्ट वैल्यू वही आएगी। अब रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो इसमें भी ऐसा ही होगा। हमारे पास ये जो फ्रीक्वेंसी आई है इसको टोटल जो फ्रीक्वेंसी उस पर डिवाइड करते रहें, 5/20, 11/20, 15/20, 19/20, 20/20, इन सबको डिवाइड कर लें। 5/20 तो यहाँ पे आ जाएगा 5 / 20, 5 / 20, 0.25, 11 / 20 तो 0.55, 15 / 20 0.75, 19 / 20 0.95, नेक्स्ट है 20/20 तो ये 1 आ जाएगा। इन सबको ऐड करें तो हमारे पास आंसर आएगा, इन सबको ऐड कर दिया, 0.25 प्लस 0.55 प्लस 0.75 प्लस 1, तो ये आ गया 3.5। ठीक है, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो सम होता है वो 1 आता होता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का, और रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ पे 3.5 आ रहा है इसका। ठीक है, ये 1 से बड़ा भी हो सकता है।